वही तो चमत्कार दिखा सकता है। बता दूं क्या चमत्कार? मेम साहब मेरे पास है चमत्कार। खबर कर देते ना कल, तो आज जगह कम पड़ जाती कि महाराज चमत्कार बताने वाले और दिखाने वाले हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे। आज हर कोई चमत्कार को नमस्कार करना चाहता है, नमस्कार से चमत्कार दिखाना नहीं चाहता। हर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई चमत्कार मिल जाए, कोई जादू टोना, कोई मंत्र मिल जाए, ऐसी जादू घुमा दूं छड़ी और सब काम बन जाए। आप नहीं चाहोगे माँ? आप नहीं चाहोगे? मैं तो कहता हूं चाहो तो चमत्कार को ही प्राप्त कर लोगे, पंचम काल में उस चमत्कार को भी प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार क्या, साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। पर पहले उस चमत्कार को प्राप्त तो कर लो। चमत्कार को ही प्राप्त नहीं करना चाहते हम, भौतिक चमत्कारों में ऐसे उलझ चुके, ऐसे उलझ चुके हैं। अगर एक बार जीवन में वह चमत्कार चेतन का आ जाए ना, तो तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना रुक नहीं सकता। एकमात्र ऐसा गुरु का स्थान है, एकमात्र ऐसा गुरु का स्थान है जो तुम्हें परमात्मा और संसार के बीच में सेतु का काम करता है। परमात्मा नदी के उस पार, परमात्मा नदी के उस पार है, मैं नदी के इस पार हूं। इस पार से उस पार ले जाने वाला कोई है, पुल, खेवटिया, नाविक, तो वो है। नदी बेतवा की नहीं बात चल रही, नहीं तो कोई विदिशा वाले के बेतवा नदी के उस पार तो हम कई बार हुआ है। संसार सागर, संसार नदी में ये इस पार हम अटके हुए हैं, वे उस पार हो गए हैं। कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? यही ऐसा चमत्कार है, उसे सिद्ध कर लो। माँ किसी दूसरे तंत्र मंत्र किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गुरु को सिद्ध कर लिया है, विश्वास मानना, जिसने उस चमत्कार को सिद्ध कर लिया है, उसका जीवन में कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुकता। कल सम्यक समाधान में एक माँ प्रश्न पूछ रही थी, महाराज जी आपको तो कुछ नहीं आता था, आप इतना कैसे पढ़ने लग गए, पढ़ाने लग गए? 50 शिकायत तो हम सुन के ही घबरा जाते हैं। आप पढ़ा रहे समझ में नहीं समझ में कैसे आ रहा है? ये क्या बात आपने कर ली? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मात्र हमने उस चमत्कार को सिद्ध कर लिया। उस चमत्कार को मैंने अपने भीतर सिद्ध कर लिया। कौन सा चमत्कार? बात का बतंगड़ मत बना लेना, नहीं तो आदत ही होती है लोगों की कट पेस्ट करने की, एडिट करने की। रियल लाइफ में इधर की आधी इधर की आधी वीडियो करके जोड़ के डाल दी, महाराज चमत्कार दिखा रहे थे, आ जाओ विदिशा में। भीड़ लग जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे। इतना ही तो जय कुमार जी संभाल नहीं पा रहे हैं, आगे क्या संभाल पाओगे? धोखे से भीड़ ही आ गई तो। पंडित जी इतना ही तो समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं क्या होने वाला है आगे, समझ नहीं पा रहे हैं। सोचो, विचार करो। चमत्कार कह रहे, चमत्कार कह रहे, चमत्कार कह रहे। कलौ काले चले चित्ते देह चानादि कीटते एत चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। कोई दूसरा महाभारत का चमत्कार नहीं, कोई मंत्र तंत्र कुछ किसी को सिद्ध मत करो। अरे सिद्ध करना है तो वह गुरु रूपी चमत्कार को, निर्ग्रंथ रूपी चमत्कार को सिद्ध करो। मैं नहीं कह रहा हूं कलौ काले, काला 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 काल है। अरे काला काल होता तो फिर भी चल जाता, पर काले काल में जीने वाले, काले खोपड़ी वाले और काले कालूषित परिणामों से युक्त है। कलौ काले चले चित्ते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरों को नहीं झांकना, कब मैं वह एक्टर बन के जीता हूँ, कब मैं विलन बनता हूँ। अपने आप झांक के देख लेना, जो वह मेरा काला परिणाम है, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की कटाई, किसी प्रकार से जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, वो मेरे काले परिणाम ही में विलन बन गया हूँ। 2-4 बोर्ड लेके घूम लेना, जैसे ही भाव बदल जाए ना, गले के वो बोर्ड बदल देना। अभी मैं भगवान की पूजा करने आया हूँ तो हीरो हूँ। जब घर में भोग भोगने जाता हूँ, वासनाओं में सताता हूँ, तब फिर एक्ट्रेस का बोर्ड लगा देना। जब पापों में उलझता हूँ, लोगों की बुराई करता हूँ, तब पुनः दूसरा बोर्ड डाल देना कि मैं विलन बन चुका हूँ। समझो तो रियल लाइफ को, जीने का प्रयास तो करो।
पर क्या करें, हमें सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी हम मात्र रोल करते रहे, रोल करते रहे, रोल करते रहे। किसको? उसका भी रोल होता है। चल रहे क्या मेरे? उसमें भी रोल होता है, और उसके सामने करने वाला भी रोल करता है, ढोंग करता है। रोल में रोल हो रहा है, रोल के लिए रोल हो रहा है, रोल के लिए रोल हो रहा है, रोल के लिए रोल हो रहा है, पर रियल के लिए रियल कुछ भी नहीं हो रहा। दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, दिखाने के लिए कई बार कई बार कई बार हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बने, चेले बने, शिष्य बने, पर कैसे? पर कैसे? चूहे छिपकली जैसे, मच्छर मकोड़े जैसे, दीमक जैसे। इससे काम बनने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं मात्र रियल लाइफ में जीते थे, इसलिए सच्चे भक्त बनने के बाद भी करणानियों के सिद्धांत को सुन लो, समझ लो। जो मात्र दिखावे के लिए आगे पीछे घूमकर सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बन के दिखा रहे थे, मैं तो जिनवाणी का भक्त हूँ, मैं तो गुरु का भक्त हूँ, मैं तो परमात्मा का भक्त हूँ, तिर्यंश क्यों बने? माँ, तिर्यंश कौन बनता है? उमा स्वामी भगवान ने कुछ सूत्र दिया, याद है क्या? माया तिर्योग्यो नस्य। मायाचारी करने से तिर्यंश पर्याय मिलती है। उनसे पूछो तुम तिर्यंश क्यों बने? तुम तो देवशास्त्र गुरु के आगे पीछे घूमते थे, तुम तो भक्त थे, तुम तो धर्मात्मा थे ना? नहीं थे, नहीं थे। मात्र वहां भी रोल में, रोल के पीछे, रोल में दिखने के लिए, कैमरे में दिखने के लिए, फोटो में दिखने के लिए तुमने मात्र आगे पीछे किया था। वह जो थोड़ा बहुत उनके पास रहने का कार्य किया था, उससे तुम धर्म के पास तो पहुंचे, पर धर्म में पास नहीं हो पाए। रील में तो पास हो गए, पर रियल लाइफ में पास नहीं हो पाए। चाहे चूहे, छिपकली, मच्छर, खटमल, चाहे वे दीमक, ये जितने जितने बने हैं, तिर्यंश क्यों बने? और वही क्यों बने? वहां राग था, पर राग के साथ कहीं ना कहीं माया परिणाम किए थे, और माया परिणामों का फल मिला है रोल ढोंग करने का। वह तिर्यंश पर्याय। ढोंग मत सीखो, ढोंग मत सीखो, ढोंग मत सीखो। यहाँ तो नीतिकार आचार्य भगवान कह रहे हैं पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। कहाँ बाहर वह आश्चर्यों को खोजने जाते हैं, लोग पागलों से ऐसे घूमते हैं, ये पहला आश्चर्य, ये दूसरा आश्चर्य, 7-7 8-8 आश्चर्य खोज रहे। अरे पुद्गल का कौन सा आश्चर्य, कौन सा चमत्कार? ऐसे खोटे काल में, ऐसे काले काल में, जहाँ सबके सबके परिणाम तक काले हैं, प्रतिपल प्रतिपल चित्त चंचल हो रहा है, कभी विषयों में, कभी कसायों में, कभी भोगों में, कभी पापों में। इसके अलावा मन कहीं भटक ही नहीं रहा। देह चान्नादि कीटके, ये शरीर भी उस अन्न का कीड़ा बन रहा है। एक एक बात समझना, काला काल, काला अभिप्राय, चित्त चलायमान। फिर ये शरीर भी कह दो तो शरीर भी अन्न का, भोगों का कीड़ा बन चुका है। एतत् चित चमत्कारा। ऐसे खोटे पंचम काल में, ऐसे खोटे काले पंचम काल में भी चित चमत्कार, यानी चैतन्य रूपी कोई चमत्कार है, जिन रूप धरा नरा। ये धरती के देवता ही इस पंचम काल के सबसे बड़े चमत्कार है। कर लिया क्या सिद्ध? कर लिया क्या सिद्ध? कोई गुटखा सिद्ध, बाबा सिद्ध, ये सिद्ध नहीं, ये चैतन्य चमत्कार को सिद्ध कर लो। इस चैतन्य रूपी चमत्कार को सिद्ध कर लो। अरे दुनिया को सिद्ध कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? बहुत आसान है दूसरों को सिद्ध करना, बहुत आसान है मंत्र तंत्र को सिद्ध कर लेना, पर बहुत कठिन है जीवन में अपने गुरु को सिद्ध कर लेना, इस चमत्कार को सिद्ध कर लेना। हमें विश्वास हो तब ना, विश्वास तब होगा जब हम निर्ग्रंथ गुरु का स्वरूप जाने, तब ना। पर क्या करें, राग द्वेष की, विषय कषायों की ऐसी 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 पट्टी हमारी आंखों के ऊपर लगी है कि हम आज तक इसका निर्णय कर ही नहीं पाए, सुलझ ही नहीं पाए, सुलझ ही नहीं पाए। साक्षात
ये धरती के देवता दिगंबर गुरु, वीतरागी गुरु ऐसे होते हैं जो स्वयं तो ठीक ही है, दूसरों को भी तिरने का मार्ग बताते। स्वयं तो नदी के पार जाने के लिए तैयार ही है, पर तुम पूछने पहुंचो तो तुम्हें भी उत्तर देंगे कि भाई तुम्हें भी उतरना होगा, तुम्हें भी उतारना होगा, तब जाके तुम पार कर पाओगे। कई पूजाओं में आपने पढ़ लिया होगा, भवतारण तरण जिहाज तीज, नहीं पढ़ा? रट भी लिया हमने। भवतारण तरण जिहाज ईस, मात्र कहते रहे गुरु की महिमा वर्णी न जाए। वहां तो भगवान के सामने कह रहे गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। वहां तो कह दिया, और बाहर आके कह ले वो काय के महाराज, वो ऐसी बातें करते, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कितना ही प्रयास कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, पर किसी के खंडन से, किसी के मंडन से गुरु का खंडन मंडन नहीं होता। गुरु का खंडन मंडन नहीं होता। ये बालक, उस बालक जैसी भूल है, उस बालक जैसी भूल है। कभी देखा बालकों को, बच्चों को खेलते हुए? अरे आप भी तो बच्चे थे, करो ना कुछ समय पुरानी बातों को याद। जीवन की फिल्म की पुराने एपिसोड्स के बारे में सोचो, पुराने दिनों के बारे में, बचपन के दिनों में सोच लो। वह बच्चे खेलते खेलते वह मिट्टी उठाते हैं और कहते हैं मैं आसमान में फेंक रहा हूं। फेंक भी दी, कहां आई? कहां आई? सागरमल जी कहां आई धूल? कितना ही वो बच्चा आसमान में धूल फेंकने का प्रयास कर ले, कितना भी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर ले, पर वो भूल रहा है धूल आसमान में जाने वाली नहीं है, धूल लौटकर स्वयं पर आएगी। कितनी ही कीचड़ उछाल लेना, कितनी ही दूसरों की परीक्षा करते रहना, वो गुरु की भी परीक्षा करते रहना, पर कभी गुरु में और धर्म में तुम पास नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। आगम में खोज तो लिखी है, क्योंकि ज्ञानी बैठे सब लोग कहे महाराज जी आगम में तो लिखा है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के कहा है, खोज कही है, परीक्षा की बात नहीं की। नहीं तो लेके पहुंच जाओ कोई एक खर्रा और कहो महाराज इतने प्रश्न का उत्तर दे दो, तब मैं कल से तुम्हें दिगंबर गुरु मानूंगा, नहीं तो फेल। उनको फेल पास करने के चक्कर में तुम धर्म से फेल मत हो जाना, इतना विवेक रख के काम कर लेना, इतना विवेक रख लेना, इतना विवेक रख लेना। हमें अपनी रियल लाइफ को, रियल लाइफ के फिल्म को समझना है तो रोल और रील और रीड इन तीनों से दूर होना होगा। जो प्रतिदिन प्रति समय सुबह शाम नए नए रोल हम कर रहे हैं, नए नए किरदारों को प्राप्त कर रहे हैं, उन किरदारों को प्राप्त करने से काम बनने वाला नहीं। उन रील में तो फिर भी एडिटिंग होगी, विश्वास मानना माँ, विश्वास मानना। ये रियल लाइफ में किसी भी प्रकार से एडिटिंग होती ही नहीं। जो कर्मों का आश्रयबंध हो गया सो हो गया, और विशेष करके जो देव शास्त्र गुरु के पास हम कर्मों का आश्रयबंध करते हैं उसका कभी भी बदलाव होता ही नहीं। क्यों प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है? क्यों नहीं समझाते? क्यों नहीं समझ पाते? माँ निधत्ती निकाचित कर्म का आश्रव अगर कहीं होता है तो मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास ही होता है। क्या करें, क्या करें? हमें चमत्कार नहीं दिखता। हमें इस पंचम काल का ये सबसे बड़ा चमत्कार जो जिन रूप को धारण कर रहे हैं वह हमें नहीं दिख पा रहा, वह मैं देख नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ उलझे हैं और कहाँ हम क्या खोज रहे हैं? मुक्ति तभी होगी जब तुम्हें पता चले कि तुमने कर्म बांधे हैं। कैलासन जी जीवों को बोध नहीं है, बोध नहीं है, बोध नहीं है। वो तो सहजता में कह देते हैं महाराज का क्या काम है, महाराज का तो काम प्रवचन करना है, प्रवचन करे। तुमने तो कह दिया, तुमने तो कह दिया, तुमने तो कह दिया, पर कर्मों भी कह रहा है। तू कह रहा है ना बेटा अब मैं तुम्हें अपने काम सिखाता हूँ। कर्म भी कह देगा तू दूसरों को काम सिखा रहा है, दूसरों को बता रहा है किसको क्या करना है। कर्म भी कहेगा बेटा मैं भी तुम्हें अपनी काम सिखाता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए था।
माँ गुरु के पास गुरु की परीक्षा करने के लिए मत जाओ, गुरु की निंदा करने के लिए मत जाओ। ये धरती के देवता है, वे तुम्हारे नमोस्तु के, तुम्हारी व्यवस्था के लाचार नहीं है। भीखी मांगनी थी तो वे कपड़े उतार के काय को तुम्हारे पास पहुंचते। माँ वे भी निकलते हैं तुम्हारे, तुम कितना ही चौका लगाना, जो करना है कर लेना, वे तुम्हारे घर में भीख मांगने नहीं आते कि भैया सुबह समय हो गया है, भोजन दे दो। वे तो मात्र चमत्कार जैसे, बिजली जैसे ऐसी मुद्रा लगा के निकल जाते हैं, है दम तो पड़गा के दिखाओ। वे भीख नहीं मांगते कटोरा लेकर, मेरे लिए चौका लगा लो, आहार दे दो। ये लगाई मुद्रा, निकल गए, हो तुम में दम तो पड़गा के बताओ, नहीं तो फिर खड़े हैं, और नहीं खड़े तो छोड़ के बैठ सकते, इतनी दम भी है। ये धरती के देवता है, ये गुरु है। कहाँ और किससे तुलना और किससे हम बात कर रहे? क्या है समस्या? आज तक जीवों की माँ यही है। क्या करे? गुरु ने वात्सल्य प्रेम देके सहजता से पुचकार लिया, उसको वात्सल्य दिया तो मुंह पे लगा लिया, सो वो लोग समझते हैं। हम तो अभी बोध नहीं है, अभी बोध नहीं है, अभी बोध नहीं है। माँ कभी भी कभी भी कभी भी जीवन में ध्यान रखना, रोटी कहाँ सीखती है? रोटी कहाँ सीखती है? जोर से बोलो ना। रोटी सीखती अग्नि पे है, जलती जलती कहाँ है? वही अग्नि में जलती है, वही अग्नि में जलती है। बेटा संयम ध्यान रखना, रोटी जलती भी वही है, रोटी पकती भी वही है, रोटी बनती भी वही है। अगर तुम्हारा कल्याण होगा तो वही गुरु के पास होगा, और अकल्याण भी होगा तो गुरु के पास होगा। ना माँ अग्नि रोटी को जलाती है, ना अग्नि रोटी को पकाती है। वह माँ का विवेक है, कितने समय तक रोटी को रखा जा रहा है। लंबे समय रखोगे, बिना विवेक के रखोगे तो वो ही रोटी जल जाती है, और विवेक से उसे पलटते रहोगे, आगे पीछे करते रहोगे तो रोटी जलती नहीं है। ऐसे ही अपना विवेक रखो। गुरु जलाने वाला नहीं है, गुरु पकाने वाला नहीं है, वो तो निमित्त है। आप जैसा उसके पास पहुंचोगे वैसा ही श्रद्धा के साथ आपको फल मिलेगा, या अश्रद्धा के साथ आपको फल मिलेगा। गुरु की महिमा गाई जा रही, गुरु का स्वरूप यहाँ सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि अगला अधिकार उस नीति में आचार्य भगवान सिखा रहे हैं। गुरु अधिकार, जिसके पास गुरु नहीं है वह गुरु का क्या समझ पाएगा? अनुभूति है, हमने रीढ़ में पढ़ लिया, कागजों में लिख लिया, ग्रंथों में लिख लिया कि निर्ग्रंथ ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये मात्र थ्योरी पढ़ के रखी है, थ्योरी पढ़ के रखी है, प्रैक्टिकल अभी देखा ही क्या है।